बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मौसीकी की दुनिया का आज एक दौर एक कैद ख़त्म हो गया। लता मंगेशकर इंतकाल कर गई। जी हाँ, आज जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ तो आज के दिन ही सुबह 8 बजे इंडिया में उनका इंतकाल हो गया। वो 92 बरस की उम्र में चल बसी। वो कोरोना वायरस और नमूनिया से इन्फेक्टेड थी। 1929 को वो भारत में पैदा हुई। 1942 में 13 साल की उम्र में उन्होंने सिंगिंग का आगाज़ किया और फिर देखते ही देखते पूरी दुनिया पर वो छा गई, मशहूर हो गई। उनके गाए हुए प्लेबैक सिंगिंग गाने इतने मधुर थे कि हर किसी को वो भाने लगे। लता मंगेशकर ने 20 मुख्तलिफ ज़बानों में 50,000 से ज़्यादा गाने गाए, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो उन्होंने अपने नाम किया। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में भी शामिल है। इसके अलावा आपको इंडिया के जो सबसे बड़े अवार्ड थे, इंडिया के सिविल या कौमी बड़े अवार्ड, दादा साहब फाल्के अवार्ड, रतन अवार्ड, ये नवाजा गया इनसे। और इसके अलावा भी सैकड़ों हज़ारों जो हैं वो मुल्क के अंदर बड़े बड़े एजाज़ात से नवाजा गया। 20 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस, जिनके अंदर 50,000 से ज़्यादा गाने गाए, और उनकी आवाज़ थी कि सुनने वाले को अपने सैर में जकड़ लेती थी। इसीलिए लता मंगेशकर पूरी दुनिया में यकसा मकबूल थी। आज जब उनका इंतकाल हुआ तो पूरी दुनिया में उनके चाहने वाले इंतहाई अफसोदा हैं। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू को बोला और समझा जाता है, वहाँ उन्हें अलविदा कहने वालों का एक हजूम लगा हुआ है। उन्होंने मौसीकी में इतनी खूबसूरती से गाने गाए कि मुख्तलिफ आवाज़, मुख्तलिफ साज, मुख्तलिफ तर्ज के गाने, मुख्तलिफ तरह की ज़बानें, लेकिन उन्हें मुकम्मल अबूर हासिल रहा। बड़े सगीर पाको हिंद में जहाँ मोहम्मद रफ़ी हैं, जहाँ किशोर कुमार हैं, जहाँ उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान हैं और दीगर बहुत सारे उस्ताद, ग़ुलाम अली ख़ान हैं, बहुत सारे KM सहगल हैं, मोहम्मद अज़ीज़ हैं, बहुत सारे नाम हैं, लेकिन लता मंगेशकर का नाम आई थिंक सो के टॉप है। इसलिए कि उन्होंने जो गाया, कमाल गाया, बेहतरीन गाया। आज ट्विटर पे, दीगर सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे टॉप ट्रेंड है अगर तो कोई लता मंगेशकर है। क्यों कि आने वाले इंसान शायद बाद में उन्हें सुन सकें, लेकिन हम इस दौर में जी रहे हैं कि जब हमारे दौर में वो हमारे साथ ज़िंदा थी। लता मंगेशकर जब भी गाया उन्होंने, चाहे वो उनकी अवाइल उम्री हो, 40-50 साल की उम्र हो या 60-65 बरस की हो, सुनने वाले को ये पता चलता था कि ये फीमेल सिंगर कोई 20-22 साल की है और आवाज़ ऐसी कि जैसे कोयल बोल रही हो। बहुत सारे उन्हें खूबसूरती के नाम दिए गए सिंगिंग के हवाले से। वो सुरों की मलका भी थी, वो क्वीन भी थी, वो कोयल भी थी, और ऐसे खूबसूरत गाने जो खूबसूरत बोलियों में डाल गए हमेशा याद रहेंगे। लेकिन इस पर हमारे यहाँ हुकूमत पाकिस्तान हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, अपोजिशन हो या हर शोबा हो, उन्होंने बड़ा बढ़ चढ़ कर लता मंगेशकर को जो है खराज तहसीन पेश किया। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि आज उनकी दीदी उनसे बिछड़ गई। इसी तरह बड़े बड़े जो नाम हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर लता मंगेशकर को खराज तहसीन पेश किया। वो जानते हैं कि आज मौसीकी का एक दौर अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो लता मंगेशकर ने जो भी गाया, जैसा भी गाया, उसको कमाल का बना दिया। और उनकी जितनी मौसीकी है, उनके अगर आप 1940 से लेकर 2000 तक जितने भी गाने हैं आप सुनेंगे, हर दफ़ा सुनने पर आपको एक नया टेस्ट आएगा। फिर जैसे जैसे प्लेबैक सिंगिंग में वो आगे बढ़ती नहीं, एक वक्त था कि इंडिया की कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर लता मंगेशकर बतौर प्लेबैक सिंगर ना गा रही हो। तो आज ये कहा जा सकता है
کہ اس دور کا اختتام ہو گیا جس پر لتا منگیشکر گایا کرتی تھیں، جس میں وہ زندہ تھیں۔ 92 ایئرز کی عمر میں ان کا انتقال ہوا۔ کرونا وائرس سے وہ انفیکٹڈ تھیں جو نمونیا میں تبدیل ہو گیا، اور وہ اسپتال میں تقریباً 1 ماہ سے زیر علاج تھیں، لیکن آج وہ چل بسیں۔ تو یہ وہ ایک دور تھا، یہ ایک سرسری سا آپ کہہ لیں کہ میں نے ان پر ایک ریویو بنایا ہے۔ ان ڈیٹیل تو بھی بہت سارے آئیں گے کہ انہوں نے کتنے عظیم سنگنگ میں کام کیے ہیں۔ ان کے دور کا ایک واقعہ میں آپ کو سنا کر آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں۔ میں آج ان کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا کہ جس میں انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے کہ لتا منگیشکر سے کہ اگر آپ کو دوبارہ جنم ملے، دوبارہ آپ پیدا ہوں، تو کیا آپ لتا منگیشکر بننا چاہیں گی؟ اتنی شہرت، اتنی عزت، اتنی پاپولیرٹی پوری دنیا میں، تو کیا پھر آپ لتا منگیشکر دوبارہ بنیں گی؟ تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں، میں دوبارہ لتا منگیشکر نہیں بننا چاہوں گی۔ انٹرویو کرنے والا بندہ چونک جاتا ہے اور کہتا ہے کیوں نہیں؟ لتا منگیشکر تو پوری دنیا میں ایک نام ہے، ایک شخصیت ہے، ایک بہت ہی پاپولر جو ہے سیلیبریٹی ہے، تو لتا منگیشکر کیوں نہیں بنے گی؟ تو لتا منگیشکر مسکرا کر کہتی ہیں کہ جو دکھ اور غم لتا نے جھیلے ہیں وہ لتا منگیشکر کو ہی پتہ ہے۔ تو یوں دینا ناتھ منگیشکر کی بیٹیوں میں لتا منگیشکر، آشا منگیشکر جو ان کی دوسری بہن ہے، ایشا منگیشکر اور اوشا منگیشکر تھیں۔ آشا جو ہیں وہ بھی انہوں نے سنگنگ میں بڑا نام کمایا، لیکن لتا منگیشکر پھر لتا منگیشکر تھی۔ تو اس دور کے ساتھ، ان کے انتقال کے ساتھ آج یہ دور اختتام کو ہوا، لیکن مجھے امید ہے کہ ان کے چاہنے والے انہیں کبھی بھی نہیں بھولیں گے پوری دنیا میں۔ اور اسی پر گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے وفاقی منسٹر جو ہیں فواد حسین چودھری، انہوں نے یہ ٹویٹ کیا تھا کہ دنیا میں جہاں جہاں اردو بولی اور سمجھی جاتی ہے وہاں لتا کو الوداع کہنے کے لیے ایک ہجوم لگا ہوا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔